नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शालू पटेल। कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से लोगों का काम ठप पड़ा है, जिसके कारण छोटे व्यापारी से लेकर बड़े स्तर के व्यापारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने कारोबार को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली के व्यापारियों से बात की। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में परिवर्तन की बात कही और कहा दिल्ली के हर बाजार को बेहतर किया जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। केजरीवाल जी, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और सभी दिल्ली के व्यापारी बहनों भाइयों, आप लोगों ने आज संडे के दिन समय निकाला ये बातचीत करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 5-6 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरे हैं हम लोगों के लिए, सबके लिए। पूरा देश और पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना की महामारी से जूझ रही है और कहते हैं कि शायद मानव जाति के इतिहास में इतनी बड़ी समस्या कभी नहीं आई थी। 1918 में बताते हैं कि स्पेनिश फ्लू आया था जो इसी किस्म का था, और अब 100 साल के बाद ये महामारी आई है। तो एक तरफ सबसे इम्पोर्टेंट है कोरोना को कंट्रोल करना, लोगों को बीमारी ना हो, लोगों की मौतें ना हो, और दूसरी तरफ है इस कोरोना की वजह से जो सारी लोगों की जिंदगी, लोगों के बिजनेस, लोगों के व्यापार, लोगों के जॉब्स जो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए हैं, उसको ट्रैक के ऊपर लेके आना। मुझे खुशी है कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति आज काफी ज्यादा नियंत्रण में आ चुकी है। बीच में दिल्ली में स्थिति खराब हो गई थी। जून के महीने में 15-20 दिन के लिए स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो गई थी, समस्याएं थी, लेकिन अब सभी लोगों के प्रयास से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के प्रयास से, सभी संस्थाओं के प्रयास से, केंद्र सरकार के मदद से, धार्मिक संस्थानों के मदद से, सामाजिक संस्थानों के मदद से, बहुत सारे लोगों ने इसमें कोऑपरेट किया। आप सब व्यापारियों ने बहुत कोऑपरेट किया, जिसके लिए आज मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। व्यापारियों ने खूब गरीबों को खाना बांटा, उन दिनों में खाना खिलाया, दिन में रात को खाना खिलाया। कई केंद्रों में आप सब लोगों ने बहुत मदद की, कई तरह से व्यापारियों ने मदद की, उसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रिया हूं। और ये अपने दिल्ली, मैं हमेशा कहता हूं अपने 2 करोड़ लोग दिल्ली के, हम एक परिवार की तरह हैं। हमारा ये 2 करोड़ लोगों का एक परिवार है और इस परिवार ने मिलके जिस तरह से दिल्ली ने काम किया, ये बहुत काबिले तारीफ है। और दिल्ली मॉडल की चर्चा आज देश में और पूरे विदेश में हर जगह हो रही है। मैं समझ सकता हूं कि इस दौरान इकोनॉमी का काफी बुरा हाल हो गया और आप लोगों को काफी कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। सबके धंधे चौपट हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने मिलकर पिछले 5 साल में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। तो ये इकोनॉमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम लोगों ने पिछले 5 साल में दिल्ली में पोल्यूशन 25% कम हुआ। पिछले साल हम लोगों ने डेंगू के ऊपर कंट्रोल पाया। इस साल हम लोगों ने कोरोना को नियंत्रित किया। अब इकोनॉमी को भी ठीक करेंगे, सब लोग मिलके करेंगे। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ इसी तरह की मैंने मीटिंग करी थी। उनके बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए थे। उन्होंने बाद में लिख के भी कई सारे सुझाव भेजे थे और उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं और आने वाले दिनों में कुछ बड़े बड़े मेजर अनाउंसमेंट्स भी होने वाले हैं। लेकिन अभी चूंकि सारा अभी चल रहा है, इसीलिए उनका जिक्र मैं अभी नहीं करूंगा। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इंडस्ट्री के क्षेत्र में कई बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे। 5.5 साल पहले जब पहली बार दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त दिल्ली में व्यापारियों को ढेर सारी समस्याएं होती थी। व्यापारियों के साथ बैठ के हमने उन सभी समस्याओं पे गौर किया
और कई सारे ऐसे कदम उठाए जो मैं समझता हूं कि व्यापारियों को भी यकीन नहीं हुआ कि इस तरह से हो सकता था। अब तो जीएसटी आ गया, लेकिन उस टाइम वैट होता था, और आप लोगों को याद होगा कि वैट में हमने वैट का न केवल सरलीकरण किया, बल्कि वैट के रेट हमने 12% से सीधे 5% कर दिए कई सारे आइटम्स के ऊपर। अभी मार्बल इंडस्ट्री वाले आए हुए थे, गांधीनगर मार्केट वाले आए हुए थे, कपड़े वाले, इन सब चीजों के ऊपर 12% से 5% सीधे हम लोगों ने वैट कर दिया था, बिना किसी लॉबिंग के, बिना किसी प्रेशर के। 5 साल में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया, रेड राज खत्म कर दिया। आप सब लोग मानेंगे कि पहले कितने इंस्पेक्टर और सरकार के अलग अलग किस्म के वो तंग किया करते थे। अब आपको जीएसटी वालों से उतनी तकलीफ नहीं होती है। मनीष सिसोदिया जी जो वित्त मंत्री हैं अपने, वो समय समय पे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स अटेंड करने जाते हैं, और हर मीटिंग के पहले व्यापारियों से सलाह करके जाते हैं, दिल्ली के अपने व्यापारियों से। और व्यापारियों ने जो जो डिमांड्स कही, वो सारी डिमांड्स, मुझे नहीं लगता कि और किसी राज्य के अंदर इस तरह से होता है कि वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पहले अपने व्यापारियों से चर्चा करके जाएं। और आप लोगों की कई सारी जो जेन्युइन डिमांड्स थी वो उन काउंसिल की मीटिंग में रखी गई, और उसकी वजह से कई सारे निर्णय काउंसिल ने लिए। आप लोगों के सुझाव के ऊपर कई चीजों के ऊपर फैसले भी हुए। अब इस कोरोना की महामारी में जब जब जैसे जैसे केंद्र सरकार जो जो चीजें खोलती गई, हमने कोशिश की उन सब चीजों को उसके साथ साथ खोलने की। 1 जून से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन खोला, हमने भी लॉकडाउन खोला। 15-20 दिन तक लॉकडाउन खोलने के बाद 15-20 दिन तक समस्या हुई, थोड़ी केसेस बढ़े, लेकिन हमने दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया। हमने एक बार निर्णय ले लिया, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोरोना से तो बच जाएं और भूखमरी से मर जाएं। दोनों के बीच में संतुलन करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक तरफ कोरोना को भी कम करना है, वो भी जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी भी जीनी है। कहीं ऐसा ना हो कि काम धंधे की एब्सेंस में रोटी खाने को ना बचे और लोग भूखमरी से मर जाएं। तो 1 जून से जब से हमने लॉकडाउन खोला, उसके बाद से दिल्ली शायद अकेला शहर है पूरे देश में जहां दोबारा लॉकडाउन नहीं लगा। आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि फलाने राज्य के अंदर 2 दिन का लॉकडाउन लग गया, फलाने राज्य में सैटरडे संडे को लॉकडाउन लग गया, कहीं 4 दिन का लॉकडाउन लग गया, कहीं दोबारा 10 दिन का लॉकडाउन लग गया। दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगा। ये हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में स्थिति को इस तरह से कंट्रोल किया कि दोबारा हमने लॉकडाउन की वो नहीं आने दी। अभी ये कहा जा रहा था कि होटल खोल दीजिए, मैडम ये बता रही थी एक, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि फ्राइडे को ऑर्डर्स हो चुके हैं, दिल्ली के होटल्स खुल चुके हैं, जो नहीं खुले हैं वो अब खुल सकते हैं। जो जो अपना होटल खोलना चाहे वो होटल्स खोल सकते हैं। वीकली बाजार भी खोल दिए गए हैं, और भी कई सारे पिछले कुछ दिनों में स्टेप्स उठाए गए दिल्ली में व्यापार को और इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए। शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एकदम से डीजल के रेट 8 रुपए लीटर कम कर दिए। 70 साल में इतना स्टीप डिक्लाइन करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई होगी। कई लोगों ने हमें कहा कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपके पास गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ आपने इतना कम कर दिया। हमें जनता का ख्याल रखना है, सरकार चलती जनता के लिए है, और जनता अगर इतनी महंगाई अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उस सरकार का फर्ज बनता है कि जनता को सहूलियत दे। तो डीजल पे, पेट्रोल पे रेट कम होने से सारी चीजों के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो हमने डीजल के ऊपर रेट कम किया, रेडी पटरी स्ट्रीट हॉकर्स को अलाउ कर दिया, होटल्स को अलाउ कर दिया, वीकली बाजार को अलाउ कर दिया। अब एक स्टार्टअप पॉलिसी हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाली है, उसमें भी आप लोगों से सुझाव मांगे कि अगर नए बिजनेस दिल्ली के अंदर शुरू करने हो, उसमें किस किस तरह के सुझाव आप लोग सुझाव दीजिएगा। रोजगार बाजार एक शुरू किया है, ये एक पहल ऐसी है जो कि जिसका बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। मेरे पास कई सारे दुकान वाले, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट्स आ रहे थे। वो कह रहे थे जी कोरोना के पहले हम 35 लोगों के हमारा स्टाफ था, किसी का मान लीजिए 35 लोगों का स्टाफ था, कोरोना में सब चले गए, 2-3 लोग बचे बस। बोले अब नया स्टाफ कहां से लाएं, अब रिक्रूटमेंट कैसे करें।
तो एक तरफ तो व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को तकलीफ हो रही थी कि उनका सारा स्टाफ चला गया, और दूसरी तरफ जब लोगों से बात करो तो लोग कह रहे थे जी हमारे पास नौकरी नहीं है, नौकरी चली गई। लॉकडाउन के दौरान सारे काम धंधे बंद थे, लोगों की नौकरियां चली गई। इन दोनों को मिलाना बहुत जरूरी था। तो एक तरफ नौकरियां देने वाले भी हैं और नौकरियां लेने वाले भी हैं। हम लोगों ने ये रोजगार बाजार शुरू किया। उस टाइम हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी इसमें रिस्पॉन्स आएगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें लगभग 8,500-9 हजार कंपनीज रजिस्टर कर चुकी हैं और उन्होंने लाखों वैकेंसीज डाली हैं, और दूसरी तरफ लाखों लोग अप्लाई भी कर रहे हैं जॉब्स के लिए। तो लोगों को बड़ी संख्या के अंदर नौकरियां इसके अंदर मिल रही हैं, और उधर व्यापारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अपना इस जॉब पोर्टल के ऊपर स्टाफ भी मिल रहा है। तो जो स्टाफ की बड़ी कमी थी व्यापारियों को, वो मैं समझता हूं कि इस पोर्टल की वजह से ये पूरी होगी। जब ये ट्रेडर्स के साथ मैंने मीटिंग रखने का अनाउंस किया था, कई लोगों के रिटर्न सुझाव भी आए थे, मैंने वो पढ़े सारे। उसमें कई सारे लोगों का एक सुझाव आया है कि आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है फाइनेंस की, लोन देने की, उसको अप्लाई करने में और लोन लेने में बैंक्स में आप सब लोगों को दिक्कत आ रही है काफी। हम शेड्यूल्ड बैंक्स के साथ इस बारे में बात करेंगे, और जो जो आप लोगों को दिक्कत आ रही है उन सारी दिक्कतों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, और बैंक्स के साथ बात करके इस प्रोसेस को स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। एक सुझाव मेरे पास आया था कुछ दिन पहले, वो बहुत ही अच्छा सुझाव है। जैसे जॉब पोर्टल का सुझाव था, जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, या कोई और बादली इंडस्ट्रियल एरिया है, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, या कोई मार्केट है अपनी नेहरू प्लेस है, सदर बाजार है, कोई भी मार्केट है। उस बाजार में, उस मार्केट में या उस इंडस्ट्री में जितने लोग इंडस्ट्रीज हैं या जितने दुकान वाले हैं, अपने दिल्ली के अंदर होलसेल की मार्केट्स और इंडस्ट्री बहुत है, तो उनका अगर हम एक पोर्टल बना दें कि उस मार्केट में जिन जिन लोगों की दुकानें हैं वो क्या क्या माल बेचते हैं, या उस इंडस्ट्रियल एरिया में जिन जिन लोगों की इंडस्ट्री है वो क्या क्या माल बनाते हैं, तो ये चीज पूरी दुनिया के अंदर चली जाएगी उस पोर्टल की वजह से। उसकी वजह से उनको पूरी दुनिया से ऑर्डर मिल सकते हैं, पूरी दुनिया के साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसको किसी ने कहा कि इसको हम दिल्ली बाजार कह सकते हैं। दिल्ली का बाजार एक पोर्टल के ऊपर आ जाएगा, जिसमें इंडस्ट्री वाले भी आएंगे, मार्केट वाले भी आएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे, और पूरी दुनिया के लोग उसको देख सकते हैं और पूरी दुनिया के लोग उसमें आ सकते हैं। कुछ लोगों ने इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इस टाइम ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हमने केंद्र सरकार से इस बात को उठाया है। मैंने उनसे, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली को आप बाकी देश से थोड़ा सा अलग समझो। दिल्ली के अंदर अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है, दिल्ली में हम मेट्रो खोलना चाहते हैं। बाकी देश में आप मेट्रो नहीं खोलना चाहते, मत खोलो, लेकिन दिल्ली को फेज्ड तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा एकदम से खोला जाए, फेज्ड तरीके से पहले थोड़ा अलाउ किया जाए, फिर थोड़ा और अलाउ किया जाए, ट्रायल बेसिस पे मेट्रो को चलने की। लेकिन एक ट्रायल बेसिस पे शायद अब इस दिशा में मेट्रो को चलने की इजाजत मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जल्द इस बारे में निर्णय लेगी ताकि लोगों को इस बारे में सहूलियत हो। हमने कई बार ये मुद्दा केंद्र सरकार के साथ उठाया है। चांदनी चौक में अगर आप लोग गए हो तो चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट हुआ है। चांदनी चौक बेहद खूबसूरत हो गया। मैं समझता हूँ नवंबर दिसंबर तक ये बन के तैयार हो जाएगा। और दूसरी मार्केट वाले भी जब चांदनी चौक जा रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं जी हमारी मार्केट भी ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ ये हमारे लिए एक पायलट प्रोजेक्ट था। अब धीरे धीरे करके दिल्ली की सारी मार्केट्स भी और दिल्ली की सारी सड़कें भी इतनी खूबसूरत करेंगे जैसे हम सब लोगों ने मिलके चांदनी चौक मार्केट की है। और सर्कल रेट्स का एक इशू आया था। सर्कल रेट्स की मैं समझता हूँ कि कुछ एरियाज दिल्ली के अंदर हैं जहाँ पे सर्कल रेट मार्केट रेट से भी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ दिक्कत हो रही है। सर्कल रेट्स की विसंगतियों को दूर करने के लिए हम जल्दी इसके ऊपर काम करेंगे। मार्बल एसोसिएशन वालों के सुझाव आए, ऑटो इंडस्ट्री वालों के सुझाव आए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के सुझाव आए। यहाँ पे मेरे ऑफिसर्स बैठे हैं, वो सब नोट कर रहे थे। उन सब के ऊपर काम करेंगे। संजीव मेहरा जी ने कहा कि एनडीएमसी एरिया में दिक्कत है। संजीव जी, मेरे सबसे बड़ी कमेटी मैं ही हूँ आपकी।
आपको कमेटी की क्या जरूरत है जब आपका मुख्यमंत्री आपका अपना है? मेरे पास आ जाइए, आपकी सारी समस्याएं मैं दूर करा दूंगा एनडीएमसी वालों से बात करके। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए सुझाव आए, उसको हम जरूर करेंगे। दिल्ली की मार्केट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि चांदनी चौक एक ट्रायल बेसिस पे हमने किया, उसी तरह से अब सभी मार्केट्स को हम आने वाले समय में दूर करेंगे। मेरी आप लोगों से निवेदन है, आज कुछ लोगों को ही बोलने का मौका मिला, समय कम था। आप सब लोग प्लीज मुझे लिख के जरूर भेज दीजिए अपने अपने सुझाव। जो सुझाव शॉर्ट टर्म में हो सकते हैं उनको शॉर्ट टर्म में निवारण वो इंप्लीमेंट करेंगे, जिनमें समय लगेगा वो भी आप लिख के भेज दीजिए। बड़े सुझाव हैं, छोटे सुझाव हैं, चिंता मत कीजिए, आप अपने सभी सुझाव मुझे लिख के भेजिए और हम उस पर जरूर काम करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमारा ये एक दिल्ली का परिवार है और हम एक परिवार की तरह आगे भी काम करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। आज आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसी तरह बने रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि हर खबर